सुबह के 4 बजे वो समय एक आम इंसान अपनी नींद की चरम सीमा पर होता है। ये वो टाइम है जब एक आम इंसान के लिए बिस्तर छोड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन ये सबसे अच्छा मुहूर्त है उस स्टूडेंट के लिए जिसके लिए हर एक चीज़ से ऊपर पढ़ाई करना ये बेस्ट टाइम है। उस स्टूडेंट के लिए जो अपना लिविंग स्टेटस बदलना चाहते हैं, जो रातों रात नाम कमाते हैं ना, अगर ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि उनके रातों रात के नाम के पीछे उनकी अनगिनत रातों हराम हो चुकी होती है। एक समझदार और महान इंसान ने कहा है कि अगर आप जल्दी सफल होना चाहते हो ना, तो जल्दी जल्दी फेल होना सीखिए। आपके फेल होने की रेट को बढ़ा दीजिए और ऐसा आप तक कर पाएंगे जब आप पहले की तुलना में ज़्यादा कोशिश करेंगे, ज़्यादा बार फेल होने की हिम्मत करेंगे। इस दुनिया में आज तक कोई ऐसी शॉर्टकट नहीं बना सफल होने का। आप कितने लोगों को देखा होगा जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी कार लेने की बात करते हैं, बड़ा घर लेने की बात करते हैं, बड़ा बैंक बैलेंस रखने की बात करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उन बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए आप कितना बड़ा सीक्रेट सेक्रीफाई करने को तैयार हो? उन बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए आप डेडिकेशन कितना बड़ा है? उन बड़े बड़े सपनों के लिए आपकी मेहनत कितनी बड़ी है? इतने बड़े सपने, उतनी बड़ी कुर्बानी। लेकिन पढ़ाई करने के लिए किस चीज़ की कुर्बानी दे? यू मस्ट हैव टू सेक्रीफाई योर स्लीप, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा नींद की कुर्बानी। यू मस्ट हैव टू सेक्रीफाई योर लार्जेस्ट फ्रेंड कंपनी, दोस्तों के साथ जाने वाले मटर मस्ती कुर्बानी। यू मस्ट हैव सीक्रेट यू टेम्पोरली डिज़ायर, आपकी छोटी छोटी इच्छा है ना, कुछ के गोलगप्पे खाने गली में जाके मस्ती करनी है, पार्टी करनी है, उनकी कुर्बानी। ही लिस्ट है सेक्रीफाई ए क्यूट लॉन्ग। इन शॉर्ट, हर एक चीज़ सेक्रीफाई करनी है जो आपकी पढ़ाई से ध्यान भटकाती है, चाहे वो कोई मूवी हो, कोई वेब सीरीज, कोई गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड या XYZ एनीथिंग, जो ही वस्तु सजीव या निर्जीव उसका समय बर्बाद करती है ना, आपके झूठे सपनों की दुनिया में रखती है, उनको सेक्रीफाई करना है। एंड बिलीव मी, इट्स पॉसिबल। इस बात बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप सफल हो जाओगे अगर आप हैबिट्स सही है, अगर आपका लक्ष्य एक है, उसमें लगातार मेहनत करने की हिम्मत है, तो आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। केवल एक दिन के लिए 10 घंटे पढ़ाई करने तो किसी के लिए पॉसिबल हो सकता है, पर हर दिन, हर वीक, हर मंथ और हर साल 10 घंटे लगातार पढ़ाई करना एकमात्र वही चीज़ है जो फ़र्क बनाती है एक टॉपर और लूज़र में। इट इज़ अ लिटिल लाफ्टर अबाउट द कीप मूविंग एंड फॉरवर्ड इन एनी कंडीशन, इन एनी सिचुएशन, इन एनी प्लेस, वाई द इमोशनल कंडीशन। हर दिन हद पार करने की मेहनत, वो चीज़ जो आपको औरों से अलग बनाएगी। ये हर एक वक्त बीतता जाएगा, जो इसके साथ नहीं बाहर ना, वो कहीं खो जाएगा। इस वक्त की गुजारिश है कि आप अपने लक्ष्य के लिए समय खर्च करो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है और क्यों नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सपना क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ड्रीम जॉब क्या है, आपकी डिज़ायर क्या है, क्योंकि सफलता के रूल्स सबके लिए एक जैसे हैं। अपने आप को समर्पित करो अपनी पढ़ाई में, अपने आप को समर्पित करो ज्ञान की गंगा में, कि हर एक ड्रीम जॉब तुम्हारा है, हर ड्रीम कार तुम्हारी है, हर एक ड्रीम हाउस तुम्हारा है। असफल होने का कारण ये नहीं है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा सपना देख लेते हैं। असफल होने का कारण ये नहीं है कि हम केवल उम्मीद ही लगाते रहते हैं। कोई रात का आएगा हमारे तकिए के पास सफलता और ढेर सारा पैसा रख के चला जाएगा। लाइफ इज़ नॉट ए जोकल, लाइफ इज़ ए मिशन। लाइफ मीन्स वर्किंग फॉर योर पैशन। ज़िंदगी का मतलब है हर दिन कुछ नया सीखना। जो हर समय हार रहते हो ना, तो केवल ये सोचते हैं कि अब हमारे पास बस की बात नहीं, जबकि सच्चाई ये है कि हमें उस वक्त नहीं पता चलता होता है कि हम सफलता के कितने पास खड़े होते हैं। जिसको मेहनत करने की लत होती है ना, सीखने की लत होती है ना,
ये बंदा बदलने वाले टाइम को हिसाब से अपडेट रहता है और ज़माने के साथ चलता है। इट इज़ नॉट मार्क्स विच मेक द डिफरेंस, इट इज़ नॉलेज विच मेक अ डिफरेंस, इट्स अ स्किल विच मेक्स द डिफरेंस। आपका आत्मविश्वास आपको काबिल बनाएगा वो सब करने के लिए जो आप करना चाहते हो। दुनिया ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जो आप पढ़ ना सको। उसको बनाने वाला भी इंसान था, उसको इंसानों ने ही बनाया गया है। आपकी बुक ही सब कॉन्सेप्ट किसी इंसान ने लिखी है। वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसके पास डायरेक्शन नहीं थे, डेडिकेशन थे, उसके पास एक्सक्यूज नहीं थे, रीज़न थे। फाइंड आवर द रीज़न। आपके लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है, आपके लिए सक्सेसफुल होना क्यों ज़रूरी है। जब चीज़ें मुश्किल लगे ना तो एक बात सोचना कि वो मुश्किल क्यों है। वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि अगर आप आसान होते तो उनको हर कोई काबिल हासिल कर लेता। जब कोई हासिल कर लेता है आप में उसमें क्या फ़र्क रह जाता है। कोई सब्जेक्ट हार्ड लगे तो ये सोचना कि हाँ इस सब्जेक्ट का हार्ड होना सही है, दिस इज़ जस्टिफाइड, ये सब्जेक्ट हार्ड होने ही चाहिए। चेंज योर अप्रोच टू से चार्ज योर लाइफ। सोच में छोटा सा बदलाव आपको बड़ा बन सकता है। अपने नज़रिए का इलाज कीजिए। इट इज़ ए स्टडी टू हार्ड, इट इज़ अ वर्थ इट। हाँ वो हार्ड होनी ही चाहिए ताकि आपके जैसे मेहनती स्टूडेंट के ऊपर आ सके। जिसको पढ़ना होगा वो अपने पढ़ने के एक कारण ढूंढ नहीं लेंगे, जिसको नहीं पढ़ना होगा वे अपने ही के लिए पढ़ने के 100 कारण ढूंढ लेंगे। जब आपको लगता है ताकि किताब के साइड में रखने सोचना कि आपको थकने वाला कौन है, आपकी किताब या आपकी गंदी हैबिट्स। आपको नींद को डिस्टर्ब करने वाला कौन है, आपकी किताब या आपकी स्मार्टफोन। आपको परेशान करने वाला में किताब कभी नहीं हो सकती। आपको परेशान करने वाले में आपकी एनर्जी और ड्रेन करने वाले कुछ और ही होगी जिनको आप मेरे से ज़्यादा बेहतर अच्छी तरीके से जानते हो। लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बिकम अ ईजी। लाइफ और अगर ईजी बनना है तो अपने कठोर होना पड़ेगा अपने खुद के ऊपर। आज ही डिसाइड करें कि आपको पेंडिंग सपनों की वापस करना है या फिर सुनहरी यादों के साथ। आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। एंड जस्ट रिमेंबर, आज शुरू हो चुका है। मेक अ प्लान। ये देखो कि कितने दिन कितना पढ़ाई। यू आर नेवर द लेट द शो। दूर से अब दुरुस्त हो जाओ। जो दिन चले गए उसे न जाने दो। ये देखो कि आज जो 24 घंटा है इनको आप कैसे काम में लेने वाले हो। ये देखो कि चूक कर कहाँ हो रही है और एक बार से भी प्रयास करो। सफलता आपकी ही है लेकिन उससे चील की तरह झपटा मारने की हासिल कर सकते हो। चील तो आप हो लेकिन भूखे चील की बात कुछ और ही होगी। अगर आप मेहनत करके हार जाओगे तो ये टेम्पोररी है क्योंकि उसके बाद भी आप मेहनत करोगे। लेकिन अगर आप एक बार कोशिश करके छोड़ देते हो तो हमेशा हार ही रहती है। सफलता केवल उनको मिलती है जो अपने काम से मतलब रखते हैं। माइंड योर ओवन बिजनेस। और कोई कह रहा है, कोई सुन रहा है, ये उसकी सोच उसकी क्षमताओं पर डिपेंड करता है। आप क्या कर सकते हैं ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि भाग्य उनको पक्ष लेता है। भाग्य उसका गुलाम है जो मेहनत करने की आदी है। सफल होने के लिए अलग दिखना नहीं, बस वो अलग वो हो जो सफल होना चाहते हैं। जिसमें असफल लोगों की केवल कमियां दिखती हैं, जिसमें असफल लोगों केवल नुकसान ही दिखता है, इसमें असफल लोगों का मुश्किल नज़र आती है। इफ़ यू नीड टू ट्राई यू कैन नीड टू डू। इफ़ यू नीड टू होम इज ज्वाइन रिस्पेक्ट प्राइड एनीथिंग। यू हैव टू अगेन नॉलेज, यू हैव टू लर्न। यू गुना बिफोर द स्लीप बिफोर द एग्ज़ाम कम्स। अगर आप सामान्य जीवन जीना है तो आप जैसे जहाँ पे बने रहिए। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आप अपने मेहनत किए तो हारना सीखिए। हार कभी वापस उठना सीखिए और उठकर फिर दोबारा हारने से मत डरिए। ट्राई द 1000 टाइम्स लाइक अ थॉमस एडिसन। जब आप फेल होते हो तो देख लेते हैं अपनी कोशिश कितनी बार की है। वाज द वेरी फर्स्ट फेल्योर देन इज़ ए गुड स्टार्ट। अगर आप तीसरी हार थी देन इज़ ब्रिलियंट। अगर आपकी 10वीं हार है देन इज़ ए एक्सपेंशन। हो सकता है आप 10 बार हार के भी जीत जाओ। इसलिए अपने हारने के रेट को बढ़ाना पड़ेगा तभी सक्सेस मिल जाएगी और प्रोग्रेस कर पाओगे। अपने कॉन्फिडेंस जोन छोड़ सकते हैं। इस बात की बिलीव करना शुरू कर देते हो कि ठीक है परेशानी के सामना करने से कोई परेशानी नहीं होती। मुश्किल में ऐसी मुश्किल नहीं है जो उसे दिन से
फिर आगे ग्रो करना नहीं सकेंगे। और आप बेचैन रहते हो अपनी समस्या को लेकर के, तो टारगेट का प्रेशर को लेकर के, तो अपनी बेचैनी की है ना, जो मौका है उसे मत खोना देना। बड़े खुशनसीब को मिलते हैं ये मौका। इस मौके पर एक बार भुना लेना। अगर देश में खुद का नाम ही नहीं रहा तो कसम इस सरस्वती माँ की, दुनिया में देश का नाम करके ही छोड़ना है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टडी लाइक द ड्रीम्स, इजी द अचीवर। ओके गाइस, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे P1 मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लिए। जय हिंद, जय भारत।